Today we will learn about new chapter, the race. Jerry shook out his arms and legs as he waited in the staging area. तो हमारा जो जेरी था वो अपना हाथ पैर हिला के थोड़ा एक्टिव करके वो कहाँ पर खड़ा हो गया था ना, वो असेंबल्ड हॉल में वो खड़ा हुआ था। नेक्स्ट उसका टर्न था। सो वो फाइनल्स में पहुंच चुका था। एक कंपटीशन चल रहा था जहां पर उसे क्या करना पड़ा, 4 डिफरेंट तरह का स्विमिंग करने के बाद वो फाइनल्स में जाके पहुंचा। एंड जो वो कंपटीशन चल रहा था उसका नाम था जोनल स्विम मीट। ये इतना भी आसान नहीं था, जितना आसान हमें लग रहा है उतना ज्यादा आसान नहीं था। तो जेरी ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया था उसके लिए, स्विमिंग कंपटीशन जीतने के लिए। ही हैड स्पेंड दिस समर डूइंग ए 2 a day वर्कआउट्स, दिस कंडीशन हैज पेड ऑफ। तो जेरी ने क्या किया है, समर के टाइम वो 2 times वर्कआउट करता था एंड उसी के साथ एंड उसका जो ये रिजल्ट है वो रंग लाया है। मतलब इतना ज्यादा वो जो हार्डवर्क किया उसका वो रिजल्ट उसे मिला। And the extra lesson had helped a lot to improve his technique in all different styles. And उसका जो एक्स्ट्रा लेसन था वो एक्स्ट्रा भी सिर्फ वो स्विमिंग भी नहीं करता था, उसके साथ वो एक्स्ट्रा भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस भी करता था। सो इन ए इंडिविजुअल मेडली स्विमिंग रेस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्विमिंग्स आर यूज्ड। तो इंडिविजुअल मेडली स्विमिंग में क्या होता है ना, हमें 4 अलग अलग तरह का स्विमिंग करना पड़ता है। सो वो जो 4 अलग अलग तरह का जो हम लोग का स्विमिंग है, सो फर्स्ट क्या है ना, बटरफ्लाई स्टाइल। सेकेंड जो है वो बैक स्ट्रोक। थर्ड जो है वो है ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड लास्ट वाला है फ्री स्टाइल। सो ये 4 डिफरेंट स्टाइल के स्विमिंग जेरी को करना है। सो द अनाउंसर वाज इंट्रोड्यूसिंग द स्विमर्स। जो अनाउंसर था, जो माइक पकड़ के जो कोई भी अनाउंस करता है, सो वैसे अनाउंसर एक था वहां पर। तो अनाउंसर वो इंट्रोड्यूस कर रहा था सब स्विमर्स का। The names and the faces were familiar. Jerry had competed against most of them throughout the summer. तो जेरी उनमें से काफी सारों को, मतलब वहां पर जितने थे सबको वो मोस्टली वो सबका फेस एंड नाम वो जानता था। हमारा जेरी सबका नाम जानता था क्योंकि वो समर से उनके साथ कंपीट किया है। तो दैट्स वाई जेरी उनका नाम जानता था। सो देयर वाज टॉनी, हिज टीममेट, टॉल एंड लीन, फ्लेक्सिंग हिज आर्म। तो वहां में से एक लड़का का नाम था टॉनी, जो कि उसका टीममेट था। वो बहुत ज्यादा लंबा था, लीन था, पतला था एंड उसका जो आर्म है वो फ्लेक्सिंग कर रहा था, हाथ पैर थोड़ा घुमा रहा था। रोजर एक लड़का का नाम है, वो भी उसका दोस्त है। वो क्या कर रहा था, जंपिंग कर रहा था, अप एंड डाउन वो जंप कर रहा था टू कीप हिज मसल लूज। अपना मसल को थोड़ा लूज करने के लिए वो अप एंड डाउन जंप कर रहा था। नेक्स्ट जो जैक है, जैक क्या कर रहा था ना, वो टॉवल को खोल रहा था, खोल के वो वॉक कर रहा था, आगे की तरफ वो वॉक कर रहा था। When Jerry heard his own name, he stepped forward. He waved to the crowd before splashing some water on his face. So Jerry क्या किया, जैसे जेरी का नाम लिया गया तो जेरी हाथ हिलाते हिलाते पूरा सामने आया, क्राउड पूरा भीड़ के सामने जेरी आया। The announcer continued naming the rest of the swimmer. जेरी का नाम लेने के बाद भी बाकी स्विमर्स भी थे, तो बाकी स्विमर्स का नाम भी वो अनाउंसर बुला रहा था। But Jerry closed his eye for a moment. कुछ समय के लिए जेरी क्या किया ना, उसका आंख को बंद कर दिया। एंड थॉट अबाउट द अपकमिंग रेस, एंड ये जो रेस अभी होने वाला है वो रेस के बारे में थोड़ा वो सोचा आंख बंद करके। ही सॉ हिमसेल्फ रीचिंग फॉर द वॉल। वो क्या देख रहा था, आंख बंद करके वो देख रहा है कि नहीं, मैं वो रेस जीत रहा हूं, मैं वो लास्ट एंडिंग पॉइंट तक पहुंच रहा हूं। ही कुड ऑलमोस्ट सेंस इट्स रफ सरफेस ऑन इट्स फिंगर टिप्स। एंड वो सोचते सोचते दिमाग में सोच रहा था, एंड वो सोच रहा है मैं स्विमिंग करते करते पूरा जो मेरा पूल का एंड तक पहुंच गया हूं। पूल का एंड में क्या लगा हुआ होता है, टाइल्स लगा हुआ होता है, जहां पर जब वो स्विमिंग कर करके जाएगा, जैसे उसका हाथ लगेगा रफ सरफेस पर तो वो समझ जाएगा कि नहीं मैं पहुंच गया हूं। तो वो वाला वो सेंस कर रहा है, सोच रहा है। This was the moment he had been working for, one last glance around and he was ready. So यही मोमेंट के लिए वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया था, क्योंकि वो समर के टाइम 2 बार वर्कआउट कर रहा था। वो स्विमिंग के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। सो आफ्टर ये सोचने के बाद वो थोड़ा सा आंख बंद करके सोचने के बाद फिर वो अपना आंख खोला।
द स्टार्टर गेव द सिग्नल एंड जेरी स्टेप्ड ऑन द ब्लॉक। तो जो स्टार्टर होते हैं, सो स्टार्टर सिग्नल दिया, जैसे सिग्नल दिया, सिग्नल देने से क्या हुआ, जेरी अपना फॉर्म में चला आया। दी बटरफ्लाई लेग ऑफ द रेस वॉज फर्स्ट। तो सबसे पहले जो स्विमिंग करना था वो बटरफ्लाई वाला स्विमिंग सबसे पहले करना था। सो बटरफ्लाई स्ट्रोक कैसे किया जाता है, बुक में पिक्चर देखो ना। इन बटरफ्लाई स्ट्रोक्स द लेग्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर। बटरफ्लाई स्ट्रोक में क्या किया जाता है ना, दो पैर को पूरा पास में लाया जाता है एंड द बॉडी undulates just under the surface of water like a dolphin making अप एंड डाउन मूवमेंट। तो इसमें क्या किया जाता है ना, बॉडी को, हमारा पैर को पूरा ऐसे स्ट्रेट में रख के, दोनों पैर एक साथ लगा के, फिर जेंटली हमें आराम से हमें वाटर में डॉल्फिन की तरह अप एंड डाउन मूव करके जाना होता है। नेक्स्ट जो स्टार्टर है वो चिल्लाया टेक योर मार्क्स बोल के वो चिल्लाया। जेरी ग्राब्ड द एज ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक एंड रोल्ड फॉरवर्ड रेडी फॉर द गन। ही लुक्ड वेरी काम एंड फुल ऑफ एनर्जी। तो जैसे वो स्टार्टर बोला टेक योर मार्क्स, फिर जेरी भी पूरा फॉर्म में चले आया था। नेक्स्ट स्टार्टर क्या बोला, गेट सेट। जेरी टेंस्ड एंड द स्टार्टर्स गन क्रैक्ड। एंड जो स्टार्टर था वो क्या किया, उसका बंदूक से फायर किया। तो जैसे ही फायर किया तो जितने भी स्विमर्स थे सब कोई वो स्विमिंग पूल में कूद गए एंड वो एंड तक पहुंचने का कोशिश कर रहे थे। जेरी's बॉडी मूव जेंटली as he flew down the lane in the churning water। सो जेरी जैसे ही पानी में कूदा वो तुरंत आराम से वो बटरफ्लाई स्ट्रोक में स्विमिंग करना शुरू कर दिया। एंड यही स्विमिंग के लिए वो समर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था। सो वो इजीली आराम से वो फटाफट बटरफ्लाई स्ट्रोक में वो स्विमिंग करना शुरू कर दिया। उसका एक्शन ऑटोमेटिकली चल रहा था। वो इतना ज्यादा वो अपने आप को प्रैक्टिस करवाया था कि उसे पूरा इजीली वो मूव कर रहा था एंड बहुत ही तेजी से वो एंड तक पहुंचने का कोशिश कर रहा था। The cup of his hands, the speed of his kick and the position of his head were all important to his success। तो उसे जीतने के लिए उसका मेन क्या था ना, उसका हैंड, स्पीड, किक, हर एक चीज पर उसे ध्यान देना था। The end of the pool appeared, touch, push, trimline and dolphin kick। Now the second lane of the race, backstroke। तो नेक्स्ट वो स्विमिंग करते 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 एंड तक पहुंच गया पूल का। नेक्स्ट पूल तक पहुंचने के बाद वहां पर वो रुक गया। नेक्स्ट सेकेंड लैप शुरू होने वाला था जहां पर उन्हें क्या करना है, ये वाला उनका बटरफ्लाई स्ट्रोक खत्म हुआ, अभी उन्हें करना था बैक स्ट्रोक। तो बैक स्ट्रोक स्विमिंग कैसे किया जाता है ना, बैक स्ट्रोक स्विमिंग में स्विमर को उल्टा होना पड़ता है। उल्टा होकर मीन्स जो फेस रहेगा वो स्काई के तरफ रहेगा एंड वो उल्टा होकर उन्हें स्विमिंग करके स्विमिंग पूल का अनदर साइड जाना होता है। So Jerry's arm turned like blades of the windmill, stretching behind his head, slicing into the water। तो जेरी का जो हैंड था वो उल्टा हो गया, ऐसे हाथ घुमा घुमा के स्विमिंग कर रहा था। तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई विंड मिल चल रहा हो, उसी तरह का उसका हाथ देखने में लग रहा था। The flags overhead signal at the end of the pool. Jerry counted his stroke 1, 2, 3, 4 and touch। तो वो फ्लैग भी, वहां पर फ्लैग्स भी लगा हुआ था। तो फ्लैग्स ओवरहेड सिग्नल द एंड ऑफ द पूल। तो जैसे ही पूल का एंड में पहुंच गया वो उसे जो फ्लैग्स है फ्लैग्स दिखाई देने लगा एंड जेरी काउंट कर रहा था उसका स्ट्रोक 1, 2, 3, 4। जैसे वो पास में पहुंच रहा था तो वो काउंट करने लगा 1, 2, 3, 4 एंड जैसे उसे वो सरफेस, स्विमिंग का जो एंड सरफेस है, एंड सरफेस जैसे वो टच किया फिर वो थर्ड लैप के लिए रेडी होने लगा। हिज फिंगर ब्रश्ड द edge of the wall as he flipped over onto the stomach and pushed up. He reached, pulled and glided as he began his breaststroke। So next वो क्या हुआ ना, उसका बैक स्ट्रोक खत्म हो गया ना, वो नेक्स्ट स्विमिंग पूल का एंड तक पहुंच गया। ये वाला जो कंपटीशन था सेकेंड राउंड खत्म हो गया। थर्ड लैप के लिए वो रेडी हो रहा था। सो जो थर्ड लैप था वो था ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक में क्या करना पड़ता है ना, पिक्चर देखो ना। द स्विमर स्विम्स इन ए प्रोन पोजिशन। उन्हें एक प्रोन पोजिशन में उन्हें क्या करना पड़ता है ना, उन्हें वो अंदर स्विम करना पड़ता है। बोथ हैंड मूव साइमल्टेनियसली व्हाइल द लेग्स मूव इन
फ्रॉग किक। जो हैंड क्या होते हैं, दोनों ही हाथ एक साथ पूरा एक समानता से साइमल्टेनियसली आगे बढ़ेगा एंड जो हम लोग का लेग होता है वो लेग फ्रॉग किक की तरह बढ़ते रहेगा। फिर ये जो थर्ड लैप था, ये हम लोग का जो ब्रेस्ट स्ट्रोक था, ब्रेस्ट स्ट्रोक लास्ट में खत्म हो गया, वो एंड तक पहुंच गया था, स्विमिंग पूल का एंड तक पहुंच गया था। तो ये तीन स्विमिंग खत्म हो चुका था, तीन तरह का अलग अलग तरह का स्विमिंग वो कर चुका था एंड जो लास्ट स्विमिंग स्टाइल था वो था फ्री स्टाइल। और एक लैप था द फ्री स्टाइल इन विच स्विमर कैन यूज एनी स्टाइल ही वांट। तो फ्री स्टाइल में क्या करते हैं ना स्विमर्स ना, उन्हें जैसे मर्जी, मतलब उनको पूरा फ्री दिया जाता है, उनको जो स्विमिंग स्टाइल पसंद हो वो स्विमिंग स्टाइल में जहां से उन्हें स्टार्ट करना है स्विमिंग पूल का एंड तक उन्हें जाके पहुंचना है फटाफट जी से। जो भी स्टाइल इजी लगे वो स्टाइल वो फॉलो करके एंड तक उन्हें पहुंचना पड़ता है। ऑल द 8 स्विमर प्रेस्ड फॉरवर्ड, जेरी वॉज टायर्ड बट हिज बॉडी वॉज रेडी। तो 8 स्विमर पूरा जम के खड़े हो गए हैं कि उन्हें अभी स्विमिंग करना है एंड ये फाइनल राउंड है एंड उन्हें जीतना ही है। जेरी भी पूरा वहां पर खड़ा था एंड वो बहुत थक चुका था। जेरी 3 बार वो स्विमिंग किया, 3 लैप्स हो चुका था, तो वो थोड़ा थक चुका था, फिर भी उसका बॉडी रेडी था। He swam into the turn, touched the wall with the both hands and powered off the wall. A speedily missile bound for the finish. His arms stretched, his kick accelerated. He slid through the wall. He reached for the wall. फिर उसका जैसे उसे फ्री लगा उसी पोजीशन पे वो स्विमिंग करने लगा एंड स्विमिंग कर करके लास्ट में क्या हो गया ना, वो स्विमिंग पूल का एंड तक पहुंच गया। जैसे उसका फिंगर टिप वो रफ टेक्सचर पर टच हुआ, वो अपना सिर निकाला और हंसने लगा क्योंकि वो तब तक जीत चुका था। वो बहुत हार्डवर्क किया था, क्योंकि समर में भी वो क्या किया था, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, बहुत हार्डवर्क किया था, जिसके कारण वो बहुत टफ कंपटीशन भी वो जीत गया, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो बहुत प्रैक्टिस किया, जिसके कारण अभी वो ये जो स्विमिंग कंपटीशन था वो लास्ट में एट लास्ट क्या हुआ, वो हमारा जेरी